हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो में। कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा गांव हो जहां 6 बजने के बाद कोई भी आदमी अपने घर से नहीं निकलता? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मतलब गांव में क्या होता है, शाम होते ही चहल पहल और हो जाती है, लोग बाहर बैठते हैं, बात सात करते हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ना, वो एक ऐसे गांव की है जहाँ शाम होते ही एक बंदा आपको बाहर नहीं दिखेगा। ऐसा क्या है उस गांव में कि कोई भी शाम होने के बाद अपने घर से नहीं निकलता? ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक गांव की है और ये बात 1900 के दशक की है। तब गांव उतना डेवलप नहीं होते थे। तब तो गांव में मतलब बिजलियां भी नहीं हुआ करती थी। सब वही लालटेन जलाकर गुजारा करते थे। और बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, ज़्यादा घर नहीं है, बहुत कम घर है। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, शहर जैसा हाल नहीं है। तो कुछ दिन से ना उस गांव में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हर घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है और सबको शक एक औरत पर है। मतलब उस समय में क्या होता था ना कि जादू टोना बहुत ज़्यादा लोग इस पर विश्वास करते थे। आज उतना नहीं करते। अगर कोई बीमार होता था तो पहले के टाइम में कोई बीमार होता था ना तो सब बोलते थे किसी ने इसके ऊपर टोटका कर दिया है, नज़र लगा दी है। तो पहले के टाइम में ये ज़्यादा होता था। तो पूरे गांव के लोगों को ना एक औरत पर शक है। उनको लग रहा है कि यही औरत है जो जादू टोना कर रही है, जिसके चलते हमारे गांव के बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्योंकि बहुत बार उस औरत को इन लोगों ने ये सब क्रियाओं में पकड़ा है। बहुत बार उसे देखा है कि वो शमशान में जाती हुए, बहुत बार गांव के लोगों ने उसे शमशान जाते हुए देखा है, वो भी रात में। और उसके पति की भी डेथ हो चुकी है, उसका बच्चे की भी डेथ हो गई है। और डेथ ऐसे नहीं हुई कुछ, मतलब कोई बीमारी से नहीं हुई, अचानक ही उन दोनों की मौत हो गई। तो तब से इन गांव के लोगों को शक है कि वो औरत डायन है, वो काला जादू करती है और उसी ने अपने पति और बच्चे की बलि दी है और वो अब गांव के हर लड़के को मारना चाहती है। तो अब गांव के जो सरपंच है ना, उन्होंने सोचा कि हम मीटिंग बैठाएं और इस बारे में बात करें और सबसे राय लें कि क्या करना है। क्योंकि गांव की स्थिति अब बहुत ख़राब हो रही है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है और 1-2 बच्चे की तो डेथ भी हो गई है। और ये अचानक हो रहा है। ये सिलसिला वही 10 से 15 दिन के अंदर ही हुआ है। तो गांव के सरपंच ने कहा कि आज शाम को हम इस टॉपिक पे एक पंचायत बैठाएंगे। तो ये बात पूरे गांव को बताई गई कि आज शाम 5 बजे गांव के बीच में पंचायत है, सबको आना है। और वो जिस औरत पे इनको शक था ना, उसे भी बोला है कि तुम्हें भी आना है। तो सब आ गए, लेकिन वो औरत नहीं आई। आज के पंचायत में वो औरत नहीं आई। वो कभी नहीं आती है। कई बार पंचायत हुई, उसे बुलाया, लेकिन वो कभी नहीं आती। और इससे पहले भी एक बार इस पे बात हुई थी कि इसे गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका साथ दिया था। बोलते कि अब इसके पति भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो अब ये कहाँ जाएगी ना। और ये जो औरत है ना, इसका जो पति था बहुत अच्छा था, गांव में सबकी मदद करता था। इसलिए भी बहुत सारे लोग ना इसको गांव से बाहर नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब अति हो गई थी। अब प्रतिदिन हर दिन किसी ना किसी के ऊपर ये टोटका करती, किसी को बीमार कर देती। बहुत मतलब बहुत तहलका मचा दिया इसने गांव में। तो अब ये लोग मतलब बोलते हैं ना कि पानी नाक से ऊपर चल गया है। तो यही हाल था इनका। अब तो गांव वाले परेशान हो गए। तो सारे गांव के लोग आए और अब सरपंच ने सबसे राय ली कि क्या किया जाए ना। तो गांव के सारे लोगों ने कहा ना कि इसे गांव से बाहर कर दिया जाए। अब बस यही उपाय है, वरना ये अपने बच्चे को तो खा गई, हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। तो जब
सबसे पूछा गया तो सबका राय यही था। तो सरपंचों ने मिलकर भी यही डिसीजन लिया कि जो वो औरत है ना उसे गांव से निकाल दिया जाए। तो अब जो सरपंच लोग थे वो लोग गए उसके घर, तो देखिए ना वो अंदर बैठ के कुछ कर रही थी, पूजा जैसा कुछ कर रही थी। और उसने अंदर से ही देख के कह दिया, तुम मुझे भगाओगे? तुम सब होते कौन हो? ये घर मेरा पति का है, ये ज़मीन मेरे पति की है, तुम मुझे कैसे भगा सकते हो? और ये कह के ना वो गुस्से में कह रही थी ये सब। अब थोड़ा सा ना इन लोग को डर भी लग रहा है, क्योंकि यार इन सबको पता है ये काला जादू करती है और गांव में बहुत लोग इसे डायन कहते हैं, डायन। तो सबको डर लग रहा है कि यार कैसे इसको कहे ना। लेकिन फिर भी सरपंच और कुछ लोगों ने हिम्मत करके कही, नहीं तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, हमने बहुत सह लिया तुम्हारा, तुम दिन प्रतिदिन और ज़्यादा घातक हो रही हो गांव के लिए। अब तो बच्चों की मौत भी होने लगी है हमारे गांव में। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे तुम्हारे चलते मरे और तुम इन सब पे काला जादू करो, तुम निकल जाओ गांव से। अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं जाऊंगी तो क्या करेगा रे? नहीं जाओगी? हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे बाहर। और ऐसा गांव के सरपंच ने कहा। तो वो बाहर आई, और बाहर आई तो बोला, फेंक के दिखाओ, जिसमें हिम्मत है फेंक के दिखाओ इसे, सामान को। और गुस्से में उसने कहा कि जिसमें भी हिम्मत है फेंक के दिखाओ। तो ये बात सुन के ना गांव के लोगों में गुस्सा आ गया। तो गांव के जो सरपंच थे उन्होंने बोला कि जाओ तुम लोग सामान फेंक दो। तो वो लोग गए अंदर से, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, बहुत कम सामान था। वो सामान लिया और फेंक दिया बाहर। तो ये सब देख के ना जो वो औरत थी ना उसने बोला कि तुम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो जो औरत थी ना उसने ये सब देख के कहा कि तुम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये कह के वो अंदर चली गई। और ये सब बात सुन के ना जो लोगों ने सामान फेंका था उनको डर लग गया कि पता नहीं ये क्या करेगी, क्योंकि पहले से ही पूरे गांव में अफवाह है कि ये डायन है और ये काला जादू करती है। और अब डर तो रहेगा भाई, कि सबको डर लगता है ना। तो ये लोग चुपचाप घर चले गए। अब जिन 4-5 लोग थे ना जिसने उनका सामान फेंका था, वो जब घर गए ना तो उनके घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग गई। मतलब उनके घर में कभी कोई दिखता है तो कभी उनकी वाइफ या कभी किसी बच्चे को उल्टियाँ आने लग जाती है, और घर में सब बीमार हो गए उनके। तो ये जो 5-6 लोग थे अगली सुबह जो सरपंच है उनके पास गए, बोला कि सरपंच जी उसने हमारे ऊपर ही काला जादू कर दिया है, हमने तो पंचायत की आज्ञा का पालन किया, तो अब आप ही कुछ करें ना। तो ये बात सुन के ना सरपंच को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला अब एक ही उपाय है, इसे मार दिया जाए। तो सरपंच ने कहा कि इसे मार दिया जाए। अब गांव के लोग भी इतने गुस्से में है ना, क्योंकि यार उसने गांव को तबाह कर दिया है। वो सबके ऊपर काला जादू करती है, सबको मतलब तंग कर दिया है। और अब तो जो 5-6 लोग थे उनके साथ भी उसने करना शुरू कर दिया। तो गांव के लोग अब गुस्से में गए और उसके घर को आग लगा दिया। उस समय वो पूजा कर रही थी और उसके घर को आग लगा दिया। और उस समय घर के ना बिचाली के होते थे तो तुरंत जल गए। और जैसे आग लगा ना वो जल गई तो उसका घर जल गया। तो ये लोग ना बहुत खुश हैं। गांव में ना एक जश्न का मौका बन गया कि जो बला थी वो तो चली गई, अब गांव को किसी से डर नहीं है, अब हम खुल के जी सकते हैं, अब हमारे बच्चे सेफ़ हैं, हम लोग सब सेफ़ हैं। ये बात हुई और उन्होंने एक छोटा सा जश्न किया। और अगली सुबह वही नॉर्मल सब सुकून से अपना काम कर रहे हैं, सब एकदम टेंशन फ्री। जो एक टेंशन थी वो चली गई। इनको लगता है कि वो चली गई, इनको लगता है, लेकिन वो गई नहीं है। वो गई नहीं है। तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं। अब ना आज शाम को कुछ 6-6:30 बजे ना जो सरपंच है उनके घर के बाहर ऐसे लगता है कोई चल रहा है। तो गांव में क्या होता है ना, 6-6:30 बजे लोग खाना खा रहे होते हैं, अपना खाना वाना खा के आराम करते हैं। तो अब इनको लगा ना कि कोई चल रहा है। तो अब ये सरपंच है गांव के,
तो इनको लगा कि यार कोई आया होगा, कुछ काम होगा। तो जब ये बाहर गए ना तो इन्हें कोई दिखा नहीं, तो फिर ये अंदर चले गए। अब इनको फिर लगा कि कोई फिर से इनके दरवाजे पे रहे, मतलब आंगन में है। तो ये गए, अब ये बोल रहे कौन है कौन है। और ये ठंडा का टाइम था, ठंडा के टाइम में 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया तो ऊपर से लाइट का कोई भी सुविधा तो थी नहीं। तो ये देख रहे हैं कौन है लालटेन लेके। अब ये थोड़ा सा ना आंगन से बाहर आए। अब जब ये आंगन से बाहर आए ना तो उनके सामने वही औरत जिसे इन्होंने जलाया था, वही औरत खड़ी है। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है, बहुत गंदी बदबू आ रही है उसके शरीर से, बहुत गंदी। और वो कह रही है तुम सबने मुझे मारा ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, एक एक करके गांव के हर एक शख्स को मारूंगी मैं। तुम सबने मुझे मारा है, बहुत गलत किया है तुम सबने। और ऐसा कहती है। और ये सरपंच ये देखते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, और तुरंत वो गायब। अब ये सब देख के सरपंच को डर लग जाता है और वो अंदर जाते हैं। वो अपनी धर्म पत्नी को बोलते हैं पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। तो वो देखते हैं, इनको बोलते हैं क्या हुआ, क्या देख लिया आपने, भूत देख लिया क्या जो इतना डर गए हो। उन्होंने मजाक में कहा कि भूत देख लिया क्या जो इतना डर गए हो। पर भूत नहीं, उससे भी खतरनाक चीज़ देख ली मैंने। क्या देख लिया बताओ। अरे उसी औरत को देखा है मैंने जिसे हम लोग ने कल जलाया था। क्या? हाँ, वो नहीं मरी है, वो जिंदा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे बच सकती है, उसका घर तो राख हो गया था। नहीं, वो नहीं मरी। और ये बात होती है। अब धीरे धीरे ये बात ना सरपंच गांव के सब लोग को बताते हैं। अब गांव में ना पूरा खौफ का माहौल है, सब डरे हुए हैं। और धीरे धीरे वो औरत ना अब गांव के बाकी लोगों को भी दिखने लगी है, और सबको यही कहती है कि सबको मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। अब धीरे धीरे गांव के जितने भी लोग हैं ना, मतलब दिन में किसी को नहीं दिखती, वही शाम होते ही सबको दिखना शुरू। तो अब सब गांव के लोग हैं 5 साढ़े 5 बजे तक अपना सारा काम करते हैं, और जैसे सूरज ढल जाता है ना सब घर के अंदर घुस जाते हैं। अब बाहर कोई भी आए, कोई बाहर नहीं जाता है। कितना मतलब उस गांव में अगर आप जाके 5:30 बजे के बाद गेट खटखटाओगे ना तो कोई गेट नहीं खोलेगा। गांव में इतना खौफ है उस औरत का कि कोई भी अंधेरे में नहीं निकलता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कोई घर से नहीं निकलता। अब ऐसे होते होते 6-7 दिन हो गए। तो सुबह सुबह गांव के सरपंच ने पंचायत बैठाई और कहा कि अब इस समस्या का कोई तो उपाय हम लोग को करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हमेशा घर में ही दुबक के रहे रात में। बहुत सारे काम होते हैं रात में, और निकलना बहुत बार ज़रूरी भी होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उम्र भर घर में ही रहें। तो गांव के लोगों ने बोला जी लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने किया तो था, और जो हमने किया उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरपंच ने कहा कोई नहीं, हम बनारस जाएंगे और बनारस से ना अच्छे साधु को यहाँ लेके आएंगे जिनको इनका ज्ञान हो, और अब वही पंडित जी ही कुछ हमें उपाय बताएंगे। तो उस समय देखिए आज के टाइम में भी ना अगर कोई भी समस्या होती है ना तो लोग बनारस जाते हैं। बनारस में माना जाता है ना, बनारस के जो घाट हैं और जो शमशान है वहाँ पे ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं, ऐसे ऐसे पंडित लोग हैं ना जो बहुत सिद्ध हैं, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत ताकत है, और वो इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जो जैसे कि इन्होंने जला दिया, वो डायन थी, डायन को जला दिया। डायन की आत्मा जो होती ना वो शांत नहीं होती, मरने के बाद भी वो भटकती है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। इन्होंने वो प्रोसेस नहीं किया, इसलिए वो आत्मा भटक रही थी पूरे गांव में। तो अगर ये आम आदमी, आम कोई तांत्रिक को लेके आते तो बात और बिगड़ सकती थी। क्योंकि देखिए हर कोई हर किसी को हैंडल नहीं कर सकता। अगर जैसे कि मैं 40 केजी का हूँ तो मैं 60 केजी वाले इंसान को हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं उसे नहीं रोक पाऊँगा, वो मुझे मार सकता है। तो हमें यही है, जो एंटिटी है ना
उसकी जितनी ताकत है ना, हमें उससे ज़्यादा ताकत वाले इंसान को लाना पड़ेगा। तो ये जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, ये जो तप करते हैं, उनकी पावर ना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे ही लोग इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। भूत ऊत को तो बहुत कोई झाड़ देते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस को हर कोई नहीं झाड़ सकता। तो यही बात है। तो गांव के लोगों ने डिसीजन लिया कि कुछ लोग बनारस जाएंगे, और वहाँ पे एक इनके थे पंडित जी जिनका बड़ा नाम था, उनसे ये लोग बात करेंगे। तो 3-4 लोग निकल गए और गए वहाँ पे। जो पंडित जी थे उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चलूँगा आप लोगों के साथ, अगर ऐसी समस्या है तो क्यों नहीं जाएंगे, है ना। तो वो आए, और जब वो आए तो दिन में आए थे। तो पहले उनको दिखाया कि ये उनका घर है जहाँ इन लोग ने वो सब किया था। पहले तो उन्होंने इन सबको डांटा कि तुम लोग ने ये बहुत बड़ा पाप किया है, किसी औरत को मारना, किसी को जलाना, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर वो ऐसी हरकतें कर रही थी, वो ऐसा गलत काम कर रही थी, तो तुम्हें आके हमें बताना चाहिए था, मुझे बताते, मैं आके कुछ करता। लेकिन ये तो गलत चीज़ की तुमने, उसे मार दिया, उसे जला दिया, ये तुमने गलत किया, और इसका पाप तुम लोग को लगा है, और इन सब चीज़ों का पाप तुम लोग को लगा है, तो बहुत मुश्किल से ही ये जाएगी, ऐसा पंडित जी ने कहा। तो गांव के सब लोग रोने लगे, नहीं आप कुछ करिए, हम परेशान हो गए हैं, हम घर से नहीं निकल सकते, वो हमेशा हमें दिखती है, हमारे बच्चे खौफ में हैं, वो स्कूल नहीं जाते, उन्हें नींद नहीं आती, आप कुछ करें। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करूँगा, लेकिन ये जो आने वाली अमावस्या है उसी दिन मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि उसी दिन ये ताकत हमारे काबू में आएगी, और एक हवन कराना होगा, और उसमें इसकी जो कोई सामान है वो हमें चाहिए होगा। तो इन्होंने बोला इनका सामान हमारे पास क्या होगा, घर तो पूरा जल गया। तो बोला कोई नहीं, तुम उसके घर की मिट्टी ला के मुझे दे देना। तो ये लोग गए, उसके घर की मिट्टी लेके आए, और अमावस्या का इंतज़ार किया। अमावस्या आ गई। अमावस्या के दिन इन्होंने जो जो सामान मंगाया था पंडित जी ने, सारा सामान लेके आ गए, और वो राख भी लेके आ गए। तो पंडित जी ने जो पूजा की सामग्री थी उसे रखा, और बीच में एक घेरा बनाया, और वहाँ पे वो राख रख दी। तो पंडित जी ने अब पूजा शुरू कर दी। गांव के सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं। जब पंडित जी पूजा करने लगे ना, कुछ देर बाद ऐसा लगा ना कि वो जो घेरा था, वहाँ पे जो उनकी मिट्टी रखी हुई थी, राख कहेंगे, वो राख ना छितराने लगी अपने। हवा कुछ नहीं चल रही भाई, पूरा शांत मौसम है, लेकिन वो छितराई जा रही है। ये गांव के लोगों ने देखा है ऐसा कि वो चीज़ें छितरा रही थी, और यहाँ पंडित जी अपना मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ना जो वो राख है वो एक आकृति लेने लगी, और वही औरत वहाँ पे आके बैठी हुई है। पूरे गांव ने देखा वही औरत, और जैसा वो औरत दिखती थी ना इनको कि जला हुआ चेहरा और बहुत बदबू आना, वैसे ही वो औरत बैठी हुई है, और चुपचाप बैठी हुई है। फिर ये देख के पंडित जी ने आँख खोली और बोला तो इन सबको क्यों परेशान कर रही है, जाती क्यों नहीं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं, इन सब ने मुझे मारा है, मैं इन सबको लेके जाऊंगी, नहीं जाऊंगी ऐसे। क्यों नहीं जाएगी तूने गलत किया था इसलिए इन सब ने मारा, तुझे कहा था ना इन सब ने कि चली जा यहाँ से, फिर क्यों नहीं गई तू। और तूने जो कार्य किया है बहुत गलत कार्य किया है, छोटे बच्चों पे तूने अत्याचार किया है, गांव के लोगों को परेशान किया है। जा, मैं तुझे कह रहा हूँ अभी भी चल जा, वरना तुझे बहुत पछतावा होगा अपनी गलती पर। ऐसा पंडित जी कह रहे हैं, और वो कह रही नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो, नहीं जाऊंगी, बोला ना। और पंडित जी ने फिर ना अपनी एक छड़ी उठाई और उसमें सिंदूर लगाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, और जैसे मारा ना उसके शरीर में ना भाई निशान पड़ गए, लाल से निशान। आत्मा के, वो शरीर है ही नहीं, मतलब वो शरीर ही नहीं है, जो दिख रहा है ना, लग रहा है कि उस पर छड़ी के निशान बन रहे हैं, और वो मारे जा रहे। वो चीख रही नहीं मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मत मारो। तो बोल जाएगी तू। नहीं जाऊंगी मैं, इन सब ने मुझे मारा है, मैं इन सबको लेके जाऊंगी, मैं तुझे ये सब करने नहीं दूंगा।
मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, चली जा, चली जा। और पंडित जी गुस्से में फिर मारते हैं और वो चीखती है, नहीं नहीं नहीं, चली जा, नहीं, चली जा, बोल रहा हूँ ना। और उसके बाद वो रोने लग जाती है और कहती है कि एक ही शर्त पे जाऊंगी। क्या शर्त है? एक ही शर्त पे जाऊंगी। क्या शर्त है बता? मुझे पाठे की बलि चाहिए। पाठा मतलब बकरे की बलि उसे चाहिए थी। वो कहती मुझे बकरे की बलि चाहिए तो ही मैं जाऊंगी। तो गांव के लोगों ने फिर एक पाठा जुगाड़ किया, फिर उसकी बलि दी गई। और बलि देने के बाद ना जो वहाँ पे वो दिख रही थी ना, वो गायब हो गई। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि इसको बलि दे दी है और अब ये नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी हमें कुछ पूजा वूजा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने जो वहाँ पे उसका घर था, वहाँ पे उन्होंने शांति हवन किया। फिर उसकी राख को लेके गए, ले जाने के बाद उसे वहाँ बनारस के गंगा में विसर्जित किया। और फिर वहाँ पे भी पिंडदान उसका किया गया, पूजा वूजा की गई, उसकी आत्मा को शांति के लिए पूजा वूजा की गई। और फिर उसके ना परिवार का जो कोई मेंबर था, बहुत मुश्किल से इन लोग को एक मेंबर मिला था, चाचा का लड़का, फिर उसको बुलाया गया और उससे पिंडदान करवाया गया। और जो प्रोसेस होता है ना पूरा प्रोसेस किया गया। उसके बाद ही गांव में जो ये सब हो रहा था वो शांत हुआ। धीरे धीरे करके लोगों के अंदर से वो डर भी निकला। बहुत समय तक लोग ना 5:30-6 के बाद घर से नहीं निकलते थे। मतलब पंडित जी ने कह भी दिया था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर भी ये लोग गांव से नहीं निकलते थे, मतलब घर से नहीं निकलते थे रात में। इतना डर बैठ गया था। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। 5-6 साल लग गए ये सब नॉर्मल होने में। लेकिन वो पिंडदान होने के बाद ना, पिंडदान और वो जो गंगा में विसर्जित करने के बाद वो कभी किसी को दिखी नहीं, कभी नहीं दिखी। लेकिन एक अंदर डर बैठ गया था। डर जो बैठ जाता है ना भाई, वो जाता नहीं इतनी जल्दी। तो बहुत बार ऐसा होता है और आज भी होता है यार गांव में। मतलब कई बार तो ऐसा होता है ना, किसी पे शक होता है ना, उसको जला देते, उसे मार देते हैं। बहुत बार गांव में होता है कि औरत को डायन कह के, चुड़ैल कह के मार दिया जाता है। और बहुत सारे केसेस में ना वो उनको ये सब के बारे में पता ही नहीं होता, मतलब वो औरत नहीं होती है डायन, लेकिन उसे जला दिया जाता है। तो ये अंधविश्वास भी है, बहुत जगह अंधविश्वास भी है, इनसे हमें बचना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करो यार। ये सब कभी भी ना, मतलब अपने हाथ में मत लो यार। ये सब कानून को अपने हाथ में मत लो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर किसी पे शक है तो पुलिस में कंप्लेंट करो कि ये ऐसा कर रहा है, कानून उस पर करेगा यार। आप कौन होते हैं सजा देने वाले ना। बस इतना ही कहना था यार। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ पे कहानी भेज सकते हैं या बोल के भी भेज सकते हैं। और आपकी कहानी पे भी हम ऐसी ही वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।